नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सदियों के उतार चढ़ाव, संघर्ष और जद्दोजहद के बाद आखिरकार बुधवार को लोकतांत्रिक और सौहार्दपूर्ण तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह कहा जा सकता है कि बुधवार से एक नए युग की शुरुआत हो गई है, जो कि अब हर पल राम राज्य के लिए प्रेरित करेगी और हर किसी को झकझोरेगी। अब हर किसी के मन को उद्वेलित करेगी कि भारत को उसकी गरिमा के अनुसार ऊपर उठाने के लिए उन्होंने क्या किया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उसने क्या किया। समाज के हर वर्ग के विकास के लिए उसने क्या किया। जिस कांग्रेस ने कभी भगवान राम की ऐतिहासिकता को नकारा था, आज अब वो ये भी मान रही है कि राम कण कण में विराजमान है। जिस राम की धुन के गाने पर कांग्रेस और कई विपक्षी ही नहीं बल्कि कुछ साथी दल भी भाजपा को अछूत घोषित करने लगे थे, वो भी मजबूरी के कारण ही सही, लेकिन ये मान गए हैं कि भगवान राम देश के स्वाभिमान हैं और उन्हें कलंकित करके देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। यानी कि राम मंदिर के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम राज्य की बात को एक बार फिर से दोहराया और पिछले दिनों में कई दलों की ओर से भी इस बात को कहा जाता रहा। अब दरअसल वर्तमान में यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है और सवाल यह है कि अब राम राज्य कब और कैसे आएगा। इसी सवाल के साथ आज हम एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस की शुरुआत अपने मेहमानों के साथ हम करें, लेकिन उससे पहले भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। भारत की आस्था, भारत के लोगों की सामूहिकता और इस सामूहिकता की अमोघ शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है। साथियों, श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। साथियों, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण
जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है। तमिल में कंब रामायण, तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है। उड़िया में रुईपात कातेड़पदी रामायण है, तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में फ्रालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का। तो चलिए, प्रधानमंत्री के इस बयान को आपने एक बार फिर से सुन लिया और प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, दरअसल सवाल वहीं से खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात को तो बता दिया कि कण-कण में राम है और सबके बीच में राम है, राम हमारे हैं, राम सबके हैं, ये बात तो प्रधानमंत्री ने बताई। लेकिन राम राज्य कैसे आएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर रवीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रवीश शुक्ला जी, बहुत स्वागत आपका। और अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी स्वागत। और सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज की इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रवीश शुक्ला जी आपसे ही करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से तो जो बातें कहनी थी प्रधानमंत्री ने कह दी, और अब मंदिर का जो निर्माण है वो तो होगा क्योंकि भूमि पूजन भी हो चुका है। लेकिन सवाल अब सबसे महत्वपूर्ण यहां से ये होता है कि जिस राम राज्य की बात आ रही है, दरअसल वो राम राज्य आएगा कैसे, इसका कोई खाका, इसकी परिकल्पना को कैसे साकार करेंगे? शुरुआत में चाहूंगा कि आप ही करें। देखिए, ऐसा है कि भारत की जो संस्कृति है वो राम राज्य की आधारशिला है, और इसलिए आप अगर राम राज्य का ध्यान देंगे तो राम राज्य की कल्पना की गई, जो तुलसी ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरुद्ध श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कभू न पीरा, सब सज्जन सब निरुद्ध शरीरा। और इसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो उसमें यह कहा गया कि अपने अपने चिंतन के अनुसार लोग अपना काम करें और उसके अनुसार उसको पूरी छूट हो, तो अपने चिंतन के अनुसार पूजा पद्धति अपनाएं। ये भारत की परंपरा है। यहां अगर कोई भगवान को मानता है तो भी वो हिंदू है, नहीं मानता है तो भी हिंदू, आस्तिक नास्तिक में फर्क नहीं, किसकी पूजा करता है इसमें कोई फर्क नहीं।
यहां तो केवल एक जीवन की आचार संहिता है, जो आचार संहिता व्यक्ति को मानव बनाती है, और मानव कभी भी किसी को कष्ट नहीं दे सकता। और यही कारण है कि इस चिंतन को मानने वाले लोगों ने विश्व में कभी भी तलवार लेकर के आक्रमण नहीं किया, हथियार लेकर के आक्रमण नहीं किया। कभी हमने उनके धर्म को आहत करने की कोशिश नहीं की, कभी हमने उनको जबरन धर्मांतरण करने के लिए बाध्य नहीं किया। यद्यपि हमने तमाम आक्रमण झेले, यद्यपि हमने अन्याय अत्याचार सहे, लेकिन इसके बाद भी हमारी संस्कृति आज तक जिंदा है। ईसावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्यान जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो रिजुक पानी। ये हमारी कल्पना है। हमने कण-कण में भगवान के दर्शन किया, प्राणी मात्र में हमने पेड़ों को पूजा, हमने पशुओं को। की बात हो गई, ये तो अतीत की बात हो गई। कल प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में बार बार इस बात को कहते रहे, क्योंकि मैं आधुनिक अयोध्या की बात कर रहा हूं, यानी कि अब आधुनिक राम राज्य भी चाहिए होगा। मैं उसका खाका आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि राम राज्य को लाने की बात तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी कही थी, लेकिन उसको लेकर के तो बहुत सवाल उठते रहे। अब ये राम राज्य पूरे देश के अंदर कैसे आएगा? क्योंकि असम से लेकर के गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर कोई राममय है। ये बात तो समझ में आ गई, कल सबने देख लिया, लेकिन राम राज्य की स्थापना कैसे होगी, ये सवाल। हाँ, देखिए, राम भारत में आ गए, राम राज्य की शुरुआत हो गई। एक बात ध्यान रखिएगा, राम राज्य तब आएगा जब रावण का वध होगा, राक्षस समाप्त होंगे। राम ने एक संकल्प लिया था, ठीक है। तो डॉक्टर रवि शुक्ला जी, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई। देखिए, वो रावण जो था वो तो दिख रहा था, वो रावण तो दिख रहा था। भगवान राम ने चलिए उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, राम राज्य आ गया। अब आप बताइए कि आप कौन से रावण से लड़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करिए ना। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आधुनिक भारत में राम राज्य कैसे लाएंगे, कौन है रावण? आयोजी आप ही बता रहे थे कि कल तक राम के अस्तित्व को नकारते थे लोग, आज राम के अस्तित्व को मानने लगे। ये तो आपने बताया ना, और आप खुद जानिए, आप देखिए सारे लोग बयान देने लगे, वहां परशुराम की मूर्ति लगने लगी। इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने भाप लिया है कि राम राज्य आने वाला है, और अगर राम से अलग होके हम चले तो निश्चित रूप से जनता ठीक उसी तरह त्याग देगी जैसे रामचरितमानस में कहा गया, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताज। ठीक है, चलिए अब चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए सवाल तो ये है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि अस्तित्व को पहले नकारते रहे और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि भाई राम राज्य लाना चाहिए, लेकिन पहले नकार रहे हैं, अब हाँ हाँ कर रहे हैं, तो फिर ये तो कहा जाएगा कि अब समझ में आ रहा है कि राम जरूरी है बहुत। देखिए, बिल्कुल नहीं, ना तो कभी राम को किसी ने नकारा है, ना कोई राम को नकार सकता है। लेकिन राम की परिपाटी को अपने शब्दों में इस्तेमाल करने की जो कला भाजपा और भाजपा को नेता के अंदर है, उससे शर्मसार जरूर हिंदू संस्कृति होती है। देखिए, अभी आपने पहले प्रोमो चलाया जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे शब्दों के साथ ऐसा प्रवचन दे रहे थे जो एक अच्छे राम राज्य की तरह अंकित करता है। उन्हीं की बात को हमारे जो माननीय मंत्री साहब है शुक्ला जी ने, उन्होंने आज के युग के अंदर रावण युग को भी लाके खड़ा कर दिया। देखिए, कहां पर कैसा राम राज्य लाना चाहते हैं आप? एक राम राज्य वो जो सीता के साथ था, एक राम राज्य वो जो राम दरबार वाला राज्य था, और एक राम वो जय श्री राम वाला। तो हे राम से राम और राम से जय सिया राम, ये कथनी जो आपने बदली, उसके लिए आप दूसरों पे प्रश्न हैं शुक्ला जी। तो ये समाज आपसे प्रश्न पूछेगा, देश पूछेगा आने वाले वक्त में। आप एक बार के ढोल बजा के चौहाने बता सकते हो, क्योंकि देश के बेसिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आज आपको जो राम जी की याद आई है, वो राम जी का याद इस युग में और इस देश के अंदर कभी खत्म नहीं हुई थी। राम का मंदिर बने, राम जी का अस्तित्व है, इसको बनाने के लिए किसी नरेंद्र मोदी या किसी भाजपा की जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन जी, मुझे एक बात बताइए भाई, जरूरत तो प्रधानमंत्री मोदी की नहीं थी, लेकिन ये हुआ तो इनके ही समय में। अब उसकी नींव जो है वो रखी तो प्रधानमंत्री नहीं, तो भाई क्रेडिट तो ये लेंगे। दूसरा मुझे बताइए, साल के 365 दिन आप लोग 364 दिन तो इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। अगर एक दिन भगवान राम के नाम हो गया तो उस पर ये क्या कहना कि भाई इन मुद्दों पर आप लोग छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 364 दिन आपके पास बचते हैं, खूब बात करिए, जनता के सामने लाइए, लेकिन राम जरूरी है ये समझ में आ गया क्या कांग्रेस पार्टी को? आयुष जी एक मिनट, चंद्रमोहन शर्मा जी से मेरा सवाल है। रवीन जी मैं आऊंगा, रवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार चंद्रमोहन जी से मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए आयुष जी, इस देश के अंदर चाहता हूं। रवीन जी मैं आऊंगा, मैं आपको समय दूंगा, एक एक करके मैं सारे गेस्ट से एक एक कमेंट ले लूं, मैं फिर आपके ही पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा।
चंद्रमोहन जी। आयुष जी, इस देश के अंदर सरकारें पहले भी रही हैं और इन सरकारों ने काम पहले भी किया है। मैनेज और मैनेजमेंट जो वर्क है वो ना पहले कभी हुआ है जो आज हो रहा है। देखिए, राम मंदिर का ताला खुला, किसने खुलवाया? राम मंदिर के अंदर पूजा किसने खुलवाई? उस वक्तव्य को कहने की जरूरत नहीं, वो देश को पता है। लेकिन मैनेज और मैनेजमेंट करके अतीत की बात को लेके वर्तमान की बात को आज की धरातल के ऊपर जो पार्टी रखती है वो भाजपा है। भाजपा वीर सावरकर को तो मानती है, लेकिन सावरकर के इस कथन को नहीं मानती जिसमें सावरकर ने ये बात बोली थी कि अगर भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत के झरोकों से निकलना पड़ेगा, आपको अतीत छोड़कर भविष्य की तरफ आना पड़ेगा। ये सावरकर को फूल तो चढ़ाएंगे क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन सावरकर की किसी बात को मानेंगे नहीं जब इनको मैनेज और मैनेजमेंट। इसी बहाने चंद्रमोहन शर्मा जी कम से कम अब सावरकर की बात भी करने लगे। देखिए, राम के साथ सावरकर की भी बात होने लगी है। चलिए, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन सचिन यादव जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। सचिन यादव जी, अब राम के साथ परशुराम की भी मूर्ति लगाने वाले भाई आप लोग, क्या समझ में आ रहा है कि परशुराम भी जरूरी हो गए? राम तो जरूरी थे ही। सचिन यादव जी। आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा, पहले ही परशुराम जी की जयंती घोषित की थी और उस पर अवकाश भी घोषित किया था। आदरणीय नेताजी ने घोषित की थी और उस पर अवकाश भी घोषित किया था। मित्र ये कहते हैं कि अगर कल से ही परशुराम जी की मूर्ति लगने लगी या अवकाश घोषित होने लगा तो ये सरासर गलत है। पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आदरणीय नेताजी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया गया था। और रही बात परशुराम जी की मूर्ति लगाने की, तो ये बात भी कई दिनों से चल रही है। और रही बात प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की, तो वो तो सबके आराध्य हैं। नहीं, लेकिन सचिन जी, बेसिक सवाल तो यही है ना कि देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो परशुराम जी के नाम पर एक जयंती भी मनाई, अवकाश भी घोषित किया, भाई मूर्ति भी लगा देते हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कम से कम जरूरी है। और अगर इस दौर में समझ में आ रहा है जब भगवान राम के मंदिर की नींव पड़ गई, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप मूर्ति लगाएंगे, तो भाई जोड़ के यही देखा जाएगा कि अब आपको भी समझ में आ रहा है कि परशुराम की भी उतनी महत्ता है जितनी राम की है। आयुष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में सबसे पहले परिक्रमा मार्ग मनाने का काम किया। ये सब लोग, पूरे प्रदेश के लोग भली बात जानते हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है और किसी के साथ, किसी धर्म विशेष के साथ कोई भावनाओं को आहत नहीं करने का प्रयास समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है। हर धर्म और जाति का सम्मान समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही। ठीक है सचिन जी, आपकी बात का जवाब तो रविंद्र जी देंगे। और समाजवादी पार्टी को लेकर के जो सवाल उठते रहे, मैं चाहूंगा कि उस पॉलिटिकल डिस्कशन में थोड़ा ना जाया जाए क्योंकि पुरानी हो जाएगी बात, लेकिन मैं उस पर भी आऊंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, एक थोड़ा उनसे भी हम लोग एक कमेंट लेते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों की बात आप सुन रहे हैं। एक तरफ रामराज की बात है, दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि भाई कोई परशुराम की मूर्ति लगाएगा, दूसरा ये कह रहा है कि भाई राम के जो संस्कार हैं उनको हम लोगों को अपने अंदर समावेशित करना होगा, वरना इस मंदिर को बना लेने से भी कुछ नहीं होगा। ये जो सारी कवायद चल रही है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? और राम राज्य की परिकल्पना की बात कल प्रधानमंत्री जो कह रहे थे, वो आधुनिक भारत के अंदर कैसे आपको परिलक्षित होती हुई या आगे भविष्य में कैसी बनती हुई वो तस्वीर नजर आ रही है? आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। आयुष जी, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट है और बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात तो ये है कि मैं अपने जो कांग्रेस के साथियों ने, मैं एक जो पक्ष रखे गए हैं उस पर छोटी सी टिप्पणी जरूर करूंगा कि हमारे कांग्रेस के साथियों ने जो कहा, चली गई आवाज, लगता है आवाज चली। प्रमोद जी, आ रही मुझे आवाज आपकी मिल रही है, अपनी बात हमारे रखिए। कांग्रेस के साथियों ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस के समय में या उनके कार्यकाल में ताला भी खुला, शिलान्यास भी राजीव गांधी के समय में 1989 में हुआ। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की दुर्गति का, कांग्रेस के जो पिछड़ने का, पतन का, जो भी आप कह लें, उसका मुख्य कारण ये है कि वो एक कदम आगे बढ़ती है और 10 कदम पीछे खसक जाती है। मतलब एक स्टैंड पर कायम नहीं रह पाती है। अगर उसको ताला खोलना था तो फिर भगवान राम को काल्पनिक कांग्रेस के नेताओं को कहने का क्या औचित्य था? ये क्या संदेश देना चाहते थे? दिक्कत इस देश की, विडंबना ये है कि इस देश में लोगों को भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि वो वोट की राजनीति के आगे उनकी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। तो इसलिए इसका कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है। जो अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने जो बात कही
वो अपनी जगह ये बात भी सही है कि अखिलेश यादव जी ने वहाँ विष्णु जी की मूर्ति की बात कही, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि परशुराम जयंती पर मुलायम सिंह जी ने उसमें अवकाश घोषित किया। लेकिन सवाल वहीं पर फिर वही है कि वहाँ कारसेवकों पर गोली चलाने का जो दोष है, जो उनके ऊपर अपराध का एक ठप्पा लगा हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी के ऊपर ही लगा हुआ है। उससे कैसे उबर पाएंगे? इन सारे चीज़ों को अगर आप देखें या उसको एक उस पर लेके आए तो ये सिर्फ राजनीतिक बयान है। सत्यता ये है कि अंदर से तो वो महसूस करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का महत्व है, या उनकी वो एक यहाँ की इस देश की संस्कृति है, उनके प्रति आस्थावान है। लेकिन जो राजनीति है, वोट की राजनीति है, वो तुष्टीकरण की राजनीति जो है, वो इन सारी चीज़ों को विवस्तन उनको किनारे कर देती है। अंतःकरण से भले ही है, लेकिन बाहर से आकर वो निश्चित रूप से उनका स्वरूप बदल जाता है, उनका आचार विचार और सिद्धांत और मूल्य बदल जाते हैं। जब तक इन चीज़ों को राजनीति में जो इन चीज़ों को अगर नहीं लेके आएंगे तो उसका मैं समझता हूं कि कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जवाब दें, क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और दूसरा ये भी है कि सवाल अभी भी वहीं पर बरकरार है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये क्या पहले कह रहे थे, क्या आप कह रहे थे, ये तो लोग देख रहे हैं। लेकिन आधुनिक राम राज्य को बनाने की जिम्मेदारी तो भाई आपके ऊपर है, क्योंकि मंदिर की नींव आपने रख दी। लोग अब तो ये स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ भाई, मंदिर आप लोग बना रहे हैं, लेकिन राम राज्य कब लाएंगे, ये सवाल भी जनता आपसे ही पूछ रही है। तो ये राम राज्य कैसे आएगा, थोड़ा उसको बताइएगा, इन लोग का भी जवाब दे दीजिए साथ में। मैं सबसे पहले की बात का जवाब दूं। गोस्वामी जी ने एकदम क्लियर किया, लेकिन मैं उसको और स्पष्ट कर देता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देने की बारी आई तो शपथ पत्र दिया गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की ओर से, कि राम काल्पनिक हैं, राम हुए ही नहीं। और ये शुरू से लेकर अब तक धारणा बनाने की कोशिश की गई, इसी तरह के पाठ्यक्रम बनाए गए, इसी तरह पढ़ाने की कोशिश की, भारत से राम को निकालने की कोशिश की गई। ये इन लोगों का षड्यंत्र है। जहां तक दूसरा गोस्वामी जी ने जवाब दिया, उसको भी स्पष्ट कर दूं, चूंकि मैं तो भुगता हुआ हूं। मुझे तो मुलायम सिंह जी ने एनएसए में बंद किया था, 15 केस लगाए थे सब थानों में अलग अलग लिख करके झूठे, और मुझे रासपा में बंद किया था। मैं कम से कम 4 बार जेल में गया हूं राम मंदिर के लिए। मैंने वो गोलियां देखी हैं, केवल अयोध्या में नहीं मरे, झांसी में मरे थे। झांसी में कई लोग अभी भी हैं जिनके पैर कट गए थे, कई लोगों को गोलियां लगी थी। और वो गोलियां किसने चलवाई? किसने ये कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता? किसने कहा था राम मंदिर की जगह शौचालय बना दिया जाए? किसने कहा था राम मंदिर की जगह पर एक अस्पताल बना दिया जाए? ये राम मंदिर को पूरी तरह से राजनीति में समेटकर तुष्टीकरण करने की कोशिश की, और केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान करने की कोशिश हमेशा होती रही। आज इनको समझ में आ गया कि इनके गले में हड्डी अटक गई है, इनके गले में फंस गई है फांस, इसलिए इनको राम नजर आ रहे हैं, इसलिए इनको परशुराम नजर आ रहे हैं, इसलिए कड़कड़ में इनको राम दिखाई देने लगा। ये क्या हुआ? जब आदमी मरने लगता है, और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, मन में सोचता मैंने इतने पाप किए, तब वो राम राम जपता है। और आप देखिए, असुर भी जब मरे तो सबसे पहले उन्होंने राम राम बोला। तो ये भी इनकी स्थिति भी यही है। अब जहां तक सवाल राम राज्य का है, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया राम राज्य की संकल्पना क्या। हम राग द्वेष से ऊपर उठकर आज भी काम कर रहे हैं। सीधे सीधे लोग गालियां दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को काट डालेंगे, मार डालेंगे। सीधे सीधे अभी आपने बताया कि एक पार्टी का नेता ये कह रहा है कि मुसलमान इसको छोड़ेंगे नहीं और ये हमेशा रहेगी, यहां मस्जिद रहेगी। अब ये बताइए, ये राक्षस नहीं तो क्या है? एक तरफ ये राक्षस नहीं, ये काली नेमी है। चेहरा कुछ लगाएंगे और करेंगे कुछ। इसीलिए हनुमान जी की गढ़ी में सबसे पहले गए, हमारे प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी गए, क्योंकि हनुमान ही काली नेमी का समापन कर सकते हैं। इसलिए उनको भी उन्होंने सुमिरन किया और निश्चित रूप से राम के महत्व को स्थापित कर। अब एक बात और कहूंगा कि जिस तरह से शंकराचार्य जी ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, जिस तरह से पूर्व से पश्चिम को जोड़ा, और इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि उस समय शैव और वैष्णवों का जबरदस्त युद्ध था, उस युद्ध को समाप्त किया था। इसी तरह राम मंदिर पूरे भारतवर्ष के सारे द्वेष को समाप्त करेगा। आप देख लीजिए, लोग उतावले हैं कि वहां दर्शक, कल मैं रो रहा था, मुझे बार बार आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैंने तो वो सब भोगा है।
और राम का जिस समय आप पूरे देश में देख लीजिए प्रतिक्रियाएं क्या है, क्या समाचार पत्र कह रहे हैं, क्या टीवी कह रहा है, सारे पूरा भारतवर्ष एक साथ खड़ा हो गया। इसलिए ये जान गए ये लोग कि यहां तो राम का ही अब राज्य चलने वाला है, इसलिए उसमें व्यवधान कैसे उत्पन्न किया जाए ये प्रयत्न हो रहा है। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि इनका पार्टी का नेता खड़े होकर ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इनने एक बार भी जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा। केवल वोटों के लिए एक वर्ग को खुश करके इनका 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 सेकुलर वाद है क्या? पहले तो सेकुलर शब्द की परिभाषा गलत है और इन्होंने धर्मनिरपेक्ष कर दिया। ये प्रारंभिक रूप से आप अगर हिंदी का संविधान देखेंगे उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्षता है, और इन्होंने सेकुलर को धर्मनिरपेक्षता कर दिया। धर्म विहीना पशु समाना, जानवर के समान होते हैं, धर्मो रक्षते रक्षिता। ये हिंदुस्तान में खड़े होकर के सेकुलर इनका केवल इतना है कि हिंदुओं का अपमान करो, उनको गालियां दो, हिंदू चंद्रमोहन शर्मा जी अब जवाब दीजिए। भाई एफिडेविट लगा के कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, आज आप कह रहे हैं कि भाई वही राम राज ले आइए। ये काल्पनिक से यथार्थ तक आने में थोड़ा समय लग गया क्या चंद्रमोहन शर्मा जी? आयुष जी, जो लोग देश की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर दूसरों को गवाही देते और साथ ना खड़े हों, और वो अदालत की बात को अगर आके मैं उनकी बात पर जवाब दें और जवाब मांगे और बात करें, जब कोई केस अदालत में हुआ तो अदालत के अंदर दो पक्षों की लड़ाई होगी। उस दो पक्षों की लड़ाई का जो वक्तव्य होगा वो यथार्थ का वक्तव्य नहीं होगा, वो उस केस का वक्तव्य होगा। इन्होंने ऐसे खान स्वतंत्रता संग्राम के अंदर करे तो इसलिए अपने अतीत निकल पाते हैं। अब आज की बात होता है, शुक्ला जी बात सुन लिया कीजिए, अपना मादा रखिए बात सुनने का। यहाँ पर अगर आपस में बात करेंगे डिबेट नहीं हो पाएगी। पार्टी के नेता की तरफ से लगाया गया और आप कह रहे हैं कि भाई ये काल्पनिक है, तो अब आप उस कल्पना से यथार्थ तक आने में समय लगा। सवाल ये है, अभी अगर बीच में बोलूंगे तो ऐसी मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा? आवाज वैसे ही कट रही है बीच बीच में। जी 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 चंद्रमोहन जी, भाई कल्पना से यथार्थ तक आने में समय क्यों लगा? यथार्थ तक आने का समय लगने के कारण कांग्रेस को नहीं लगा, वो भाजपा को लगा। जो भाजपा जय श्री राम से यथार्थ में आते सिया राम की हो गई, वो हे राम को पीछे छोड़ आई। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले जब खड़े होकर बात करते हैं राम के दरबार के अंदर, तो वहीं पर वो राम शबरी के भी थे, वो राम केवट के भी थे, वो राम सबके थे। उसके अंदर परिभाषित करना भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर चंद्रमोहन शर्मा जी, ये बात तो सब बात की हो गई ना, ये तो कल्पना के बाद की बात हो गई। आपने तो कह दिया कि वो काल्पनिक पात्र थे, आज आप बता रहे हैं कि भाई उसमें शबरी भी थी, उसमें ये भी थे, उसमें वो भी थे। पहले तो आप कहते ये कल्पना है। देखिए, काल्पनिक पात्र कांग्रेस का वक्तव्य नहीं रहा है कहीं पर भी, कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य नहीं है, कांग्रेस से किसी एक व्यक्ति का वक्तव्य पार्टी का वक्तव्य नहीं। कांग्रेस पार्टी के वक्तव्य के अंदर राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, पूरी पार्टी का वक्तव्य राम के अस्तित्व के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, लेकिन इनको मैनेज और मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि इनकी रोटी अपने आप को सेकने के लिए इनको उस वक्तव्य को बड़ा करने की परिभाषा में जरूरत पड़ जाती है। चलिए चंद्रमोहन जी से मैं एक बार फिर से इस बात का जवाब लूंगा। मुझे पता है रविंद्र जी अभी आपके पास कुछ और सवाल होंगे, मैं उसका भी जवाब ले लूंगा, लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी के भी नेता जो कि हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी मैं रुख कर लेता हूं। सचिन यादव जी, देखिए भाई कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलवाई आप लोगों ने, अखिलेश यादव वहां पे परिक्रमा मार्ग बनवाते हैं, मतलब थोड़ा समय आप लोगों को भी लगा, और अब राम मंदिर के बाद समझ में आ रहा है कि भाई परशुराम की मूर्ति भी लगानी चाहिए। ये समझने में समय क्यों लगता है? और कार सेवकों के ऊपर जो लाठियां चलवाई, जो गोलियां चलाई, भाई उसका दंश तो आप लोगों ने जो लोगों को दिया वो तो झेले हुए बैठे हुए पूर्व मंत्री भी हमारे साथ, और अब आप कह रहे हैं कि भाई राम सबके हैं। भाई उस समय क्यों कार सेवकों के ऊपर चलवा दिया लाठी और गोलियां? मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार में आदरणीय नेताजी ने जो किया, उन्होंने अपना धर्म निभाया, और मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी जनता के लिए राजा भरत को यही संदेश दिया था कि आप अपनी जनता के प्रति अपना धर्म निभाइए। जो राजा होता है, राजा पूरे प्रदेश का, पूरे राज्य का पिता होता है, और पिता के लिए सारी जनता पुत्र के समान होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर देश का सौहार्द, राज्य का सौहार्द बिगाड़ने का काम कोई करेगा तो उसमें उन्हें दंडित किया जाएगा।
ऐसी बात नहीं है कि गोलियां चलवा दी। मंत्री जी, आप मेरी बात सुनिए, आप पहले बात और वो मत करिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी पूरी बात ध्यान से सुन रहा था। तो नेताजी ने जो किया उस समय, आप कानून के हिसाब से देखिए, आप क्या कानून को किसी ने नकारा? इस समय पूरे कानून के हिसाब से जब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जब निर्माण होने जा रहा है, तो पूरा देश उसका सम्मान कर रहा है। और रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की, तो हम सभी लोगों के आराध्य हैं। वो किसी एक धर्म, एक जाति या फिर किसी एक विशेष दल के वो आराध्य नहीं है। हम लोग तो हमेशा से मानते रहे हैं। और रही बात परशुराम जी की, ठीक है, लेकिन तो सचिन यादव जी भाई देखिए, अब आप तो प्रवक्ता हैं पार्टी के, लेकिन थोड़ा अपने सांसदों को भी फिर बता दीजिए, समझा दीजिए कि भाई राम सबके, अब राम मंदिर तो वहां है, तो राम जन्मभूमि है। वो तो आज भी कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर कि भाई वो तो बाबरी मस्जिद है, उसी की जगह थी और वहीं रहेगी। ये तो आपकी ही पार्टी के नेता बोल रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि भाई आप राम को मानते हैं, वो कह रहे हैं कि वहां तो बाबरी मस्जिद है। अब थोड़ा उनको भी समझाइए सचिन यादव जी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और अपने धर्म के आधार पर वो क्या कह रहे हैं, और उनका हो सकता है ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं परशुराम जी की मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि परशुराम जी पर आ जाइए, ठीक है, लेकिन ये जब कोई बयान ऐसा दे दे तो कह दीजिए भाई उनका व्यक्तिगत बयान है, और थोड़ा अगर फेवर में दे दे तो कह दीजिए भाई समाजवादी पार्टी का बयान है। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, आपने कहा कि लोकतंत्र के अंदर बोलने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर ही तो आप बात बोलेंगे ना। और आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं भाई, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कह रहे हैं कि वहां तो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अब इससे इतर और क्या सुनना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कि आप भगवान राम को मानते हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति का सम्मान करती है, आदर करती है और प्रत्येक धर्म की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो शफीकुर रहमान बर को भी थोड़ा सिखाइए भाई, दूसरे धर्मों का भी आदर करना और सम्मान करना सीख लें। प्रमोद गोस्वामी जी जो तर्क रखे गए, चंद्रमोहन शर्मा जी ये बात कह रहे हैं कि भाई देखिए वो कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी ना बोला जा करके कि हम भगवान राम को नकारते हैं। वो तो अब कोर्ट के अंदर जो पैरवी होती है, वहां पर अगर कोई केस है, उसके अंदर कोई अगर एफिडेविट दिया भी गया तो उससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना। और सपा की तरफ से कहा जा रहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि भाई जो राजा है यानी कि जो मुख्यमंत्री है, उसको तो कानून व्यवस्था देखनी है, तो उस समय जो भी मुख्यमंत्री होता वो यही करता। प्रमोद गोस्वामी जी। आयुष जी देखिए, विडंबना ये है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दूसरे, अब उसको नीतिगत आधार पर अब पार्टियों की कोई नीति नहीं रह गई है, खाली ये नीति रह गई है कि कैसे हमको सत्ता हासिल करना है। ये शायद उसी का दुष्परिणाम है। मैं अपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, मैं उस पर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने निसंदेह, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, ये सब पूरा प्रदेश और देश जानता है। शिलान्यास भी राजीव गांधी के समय 89 में हुआ, ये भी लोगों को मालूम है। लेकिन कांग्रेस की विडंबना ये है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो चाहती है कि हम मतलब उखली के अंदर सर भी देना चाहती है और चोटों से बाहर भी रहना चाहती है। तो राजनीति में या व्यवहारिक जीवन में ये चीज़ संभव नहीं है कि आप उखली के अंदर भी रहें और चोटों से बचे भी रहें। तो चोटों से बचना चाहते हैं, यही स्थिति कांग्रेस की दुर्गति का कारण बना है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मतलब शिलान्यास कराते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे खसक जाते हैं। उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। अगर आपने शिलान्यास कराया था, कांग्रेस के साथी से मैं कहना चाहूँगा, और ताला खुलवाया था, तो उस पर स्टैंड रखना चाहिए था। दूसरी बात, जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को कहना का हक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में इस समय मौजूद वर्क साहब हैं और वो अगर ये कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी, तो ये खाली समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो चाहे और संगठन के लोग हों, सब लोगों ने पिछले 90 से और अब तक ये बयान देते चले आए हैं
कि कोर्ट जो भी निर्णय देगा, न्यायालय का निर्णय हम उसको मानेंगे, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी। अब न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद ये बात क्यों उठ रही है? समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो बर्क साहब के इसका खंडन करे कि न्यायालय का निर्णय जब आ गया है तो ये आप क्यों बयान दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि असल में दिक्कत आयुष जी ये है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति जो इस देश में पैदा हो गई है पिछले, ठीक है प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए 2 सवाल बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं रवींद्र शुक्ला जी के पास जाऊंगा। प्रमोद गोस्वामी जी, देखिए मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि क्या तुष्टीकरण और जो सेकुलरिज्म है इसके बीच में एक बड़ी बारीक सी लाइन है, वो समझ में नहीं आता कि कब उसको क्रॉस कर लेते हैं, या फिर ये हम मान के चलें कि जिसको जैसा सूट करता है वो या तो तुष्टीकरण या सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लेता है। पहला सवाल ये। दूसरा ये कि अब जो आज का डिबेट का मुख्य मुद्दा है, चलिए राम मंदिर का जो नींव है उसको तो आप लोगों ने रख दिया, लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई अब तो राम राज्य होना चाहिए, उनके आदर्शों के पालन होनी चाहिए और वैसा ही हम एक समाज बनाएंगे हिंदुस्तान के अंदर। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आपको कहां खड़ी हुई नजर आती है? इन दोनों ही सवालों का जवाब, उसके बाद डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी आपके पास। गोस्वामी जी देखिए, हाँ देखिए, पहला सवाल क्या किया आपने? मैं कह रहा हूं कि तुष्टीकरण उसको ही क्या सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके उसका जो फायदा है वो बार बार लिया जाता है? देखिए, नहीं आयुष जी, यही बात मैं कह रहा था कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो इस देश में क्या चलन शुरू हुआ है लंबे समय से, उसी का कारण है कि राजनीतिक दलों की नीति और सिद्धांत ये सारे तिलांजलि दे गए हैं। अब आज हमको सत्ता कैसे हासिल करनी है, उसके लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति, जहां तक आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, जहां तक आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो बात तो सेकुलरिज्म की करते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष है, सब समान है, सब एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन टिकट देंगे जातिगत आधार पर। वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति जब सत्ता में आ जाएंगे तो इस बात वोट बैंक का ध्यान रखेंगे कि इससे मुस्लिम नाराज ना हो जाए, इससे हिंदू नाराज ना हो जाए, इससे यादव नाराज ना हो जाए, इससे ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। ये सब ढोंग है, ये राजनीतिक दलों का ढोंग है। जब तक इस ढोंग को ये नहीं उतरते हैं तब तक ये लोग, अब ये सत्यता ये है कि राम मंदिर के निर्माण में, जहां तक मैं समझता हूं, राम मंदिर के निर्माण ने, कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है। अब इस समय स्थिति यह है कि उनके सामने ना तो उगलते बनना है ना निगलते बनना है। तो ना तो वो अब ये कह सकते हैं, कोर्ट के निर्णय को नकार सकते हैं क्योंकि वो कहते आए हैं, और ना ही अब उसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। तो बड़े मतलब इधर खंदक है और इधर खाई है। लेकिन राम राज्य की जो परिकल्पना, जिसकी परिपाटी या फिर जिसका डिस्कशन इस देश के अंदर छेड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो दरअसल राम राज्य की स्थिति में कहां पे भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं? क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उस समय भी ये परिकल्पना हुई कि भाई देखिए अब तो मंदिर भी बनेगा, राम राज्य भी होगा। मुख्यमंत्री ने जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तब भी यही हुआ कि भाई राम राज्य होगा। लेकिन आज जब हम लोग इस स्थिति में देखते हैं कि नींव पूजन के बाद प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आधुनिक भारत में हम राम राज्य को बनाएंगे, तो उन सब के बीच में बीजेपी को कहां पाते हैं? एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, इसमें बहुत सीधी सी बात है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, कहीं ना कहीं उनकी सत्ता की राजनीति आड़े आती है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामराज की बात कही है, और रामराज के मतलब ही यही है कि जिसमें न धर्म हो न जाति हो। आप जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही थी कि वो सबरी के भी राम थे, केवट के भी राम थे, पुरुष के भी नाम थे, स्त्री के भी राम थे, एक समानता की भावना थी। ये रामराज की कल्पना ये है। लेकिन अभी आप देखिए तो अभी हमारे योगी जी से एक सवाल किया गया, उनसे कहा गया कि जो बाबरी मस्जिद बनने वाली है वहाँ जो 5 एकड़ जमीन दी गई है न्यायालय के अनुसार, उस पर जो मस्जिद बनेगी क्या आप उसमें जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये भी रामराज की कल्पना के अलग हटके है। ठीक है, डॉक्टर रवींद्र शुक्ला जी अब आप जवाब दें। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि धर्म और सेकुलरिज्म ये दोनों को मत जोड़िए। सेकुलरिज्म का मतलब मात्र संविधान के अनुसार पंथ निरपेक्षता है, जो हमारे मूल में है, जो हमारे विचार में है, जो हमारे चिंतन में है। इसलिए धर्म को यही सबसे गड़बड़ हो गया कि यहां धर्म निरपेक्षता शब्द प्रयोग होने लगा। धर्म का विलोम अधर्म हो सकता है, निरपेक्षता नहीं हो सकता।
और इसलिए धर्म की उत्पत्ति ध्र धातु से हुई है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कम से कम डीएनए कर लो, तब इसके बाद में बोलो। और जब विद्वान लोग इस बात को बोलते हैं तो इससे भ्रम फैलता है समाज में। इसलिए पंथ निरपेक्षता अलग चीज है जो हिंदुत्व के स्वभाव में है, और धर्म जो छोड़ देता है वो पशु होता है, जानवर होता है, ये सारे शास्त्र कहते हैं। और धर्म का एक जीवन पद्धति है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जब हिंदुत्व की परिभाषा की तो क्या की कि धर्म ये है, इस तरह की ये एक आदर्श जीवन की आदर्श आचार संहिता है। फिर भी वही शब्दों का प्रयोग होता है, यही षड्यंत्र है। एक बात। दूसरी बात, जब आप याद करिए 1993 में राम जन्मभूमि न्यास ने अलग से जमीन खरीदी और उसको खरीदने का करने के बाद इसको हल करने का प्रयत्न किया कि यहां पर एक मंदिर बना दिया जाए। तो केंद्र की सरकार ने उसका अधिग्रहण अधिनियम बना करके उसको अधिग्रहित करके मामले को लटका दिया। यह क्यों किया गया, किसने किया, राम को काल्पनिक किसने कहा? और जहां तक राम राज्य की, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारे लोगों की भावना एक होकर निकलेगी, आप देखिए यही राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चित्ती कहा है। और ये चित्ती का मतलब रामराज की परिकल्पना तो जय वरिष्ठ पत्रकार ने बता दी ना कि भाई देखिए राम तो सबके थे ना, यही बात तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो अगर बाबरी मस्जिद के लिए भी वो लोग निर्माण कार्य के लिए कोई अगर पूजन करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई आयोजन करते हैं तो भाई सूबे के मुखिया को जाना चाहिए। इनकार कैसे कर दिया और कर रहे हैं तो फिर ये कैसा रामराज है भाई? क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? उनको क्या कोई जाकर के राम मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है क्या जाकर के किसी माथा टेक सकता है क्या? हमको क्यों बाध्य किया जाता है? पंथ निरपेक्षता की सारी ठेकेदारी हम लोगों की है, और ये क्यों बाध्य किया जाता है? हमारे तमाम नेता जाते हैं कि वो टोपी पहन करके और वहां पर रोजा अवतार करते हैं, लेकिन आज तक बताइए कि जिसमें जाकर के कहीं इस तरह के काम में कोई शामिल हुआ हो, बल्कि ये और कहेंगे काट डालेंगे, मार डालेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। ये सब बातें ध्यान रखें। और वो योगी हैं, उन्होंने एक संन्यास लिया हुआ है, और संन्यास धर्म जो कहता है वो उन्हें करना पड़ेगा। कोई जरूरी क्यों है, क्यों जाएंगे? आप याद करिए नरेंद्र मोदी को टोपी लगाने का प्रयत्न किया गया, उन्होंने कहा ये ढकोसला हम नहीं करते, हम सबकी चिंता करेंगे, लेकिन अब ये टोपी लगा के बताएंगे नहीं, लोगों को वोट की राजनीति नहीं करते हो। जहां तक सवाल है, मैं गोस्वामी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ का जब अभ्युदय हुआ, जनसंघ से लेकर आज तक केवल एक नीति अख्तियार की और उसी नीति पर चल रही है। वोटों के कारण हमने एक बार अपनी नीति को तिलांजलि नहीं दी। हमारे सब जितने भी हमारे चुनाव घोषणा पत्र आए, सब में हमने राम मंदिर की बात की। चलिए अब आपकी बातों का मैं जवाब देता हूं एक एक करके, ठीक है? चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, चंद्रमोहन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सचिन यादव जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही तो भाई आप भी जवाब दें। मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि धर्म की जो परिभाषा आपने बताई है, इसकी धर्म की जो पूरी धज्जियां हैं बुरी तरह से उड़ा दी हैं। पहले तो आप धर्म की परिभाषा बताइए। हिंदू धर्म, आप धर्म की परिभाषा आप हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। चलिए एक सेकंड, मैं सचिन जी से समझ लेता हूं, ठीक है? सचिन जी आप बताइए धर्म की परिभाषा क्या होती है? हो सकता है डॉक्टर रवि शुक्ला जी की जो धर्म की परिभाषा है वो उनको नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूं, सचिन जी आप मुझे बताइए धर्म की परिभाषा क्या होती है? चलिए ठीक है, अब चूंकि चर्चा थोड़ा धार्मिक है तो बताइए ना धर्म की परिभाषा क्या होती है? भाई उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप भी बताइए। ठीक है डॉक्टर रवि शुक्ला जी, एक मिनट, मैं सचिन जी से जवाब लेता हूँ। सचिन जी, धर्म की परिभाषा। धर्म वो होता है जिससे पूरे मानव जीवन का भला हो, जो भलाई के लिए किया जाए कार्य, उसे धर्म कहते हैं। कौन सी परिभाषा बता दी? ये हम हिंदू धर्म के हैं तो हम माथा नहीं टेकेंगे वहां पर, या मुस्लिम आकर के हमारे मंदिर में नहीं टेक सकते। ये क्या बात क्या कर रहे हैं आप? राजा हैं, प्रजा है पूरे प्रदेश की, और राजा पिता के समान होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले ही कहा था। आप कैसे बात कर रहे हैं आप? मंत्री जी, अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने शुरुआत में 4-5 चौपाई सुनाई थी। अरे आपको जानकारी नहीं, आप कुछ नहीं बहुत बड़े ज्ञाता है, लेकिन माननीय मंत्री जी आप शांत रहिए। अब मैं बोल रहा हूँ और मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था माननीय मंत्री जी। और धर्म की ऐसी परिभाषा दीजिए आप।
ऐसी परिभाषा देंगे? देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम आप लोग करते हैं, पूरा देश जानता है, ऐसी बात करते हैं आप हैं? इतने बड़े चैनल पे बैठ करके और आप धर्म को सिर्फ एक जाति और उससे जोड़ रहे हैं, धर्म को बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं आप? आपको सम्मान चाहिए और पूरे आवाम से आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं? रहमान बर्क जी के बयान का भी थोड़ा खंडन कर दीजिए आप भी यहाँ बैठ करके। भाई धर्म की परिभाषा तो सबके लिए समान है ना, तो आप भी थोड़ा खंडन करिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भाई उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, कोर्ट के फैसले का ही वो अपमान कर रहे हैं, इसके लिए ही कोई बात कह दीजिए उनके लिए। आप उनको तो ज्ञान दे रहे हैं भाई, लेकिन अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। भाई शुरुआत अपने से करिए ना पहले। समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा सम्मान करते हैं और किसी ने कोई भी ऐसा सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं किया। तो माननीय और राम राज्य की परिभाषा भी बता पा रहे हैं, हिंदू धर्म को ला करके। सचिन यादव जी ठीक है, वो परिभाषा क्या बता रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं मैं उसमें नहीं पढ़ता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उनको आईना दिखा रहे हैं तो थोड़ा आप भी अपना भी देखिए ना। भाई शफीकुर रहमान बर्क जी ने जो बात कही, आपकी पार्टी के चुने हुए सांसद है ना, आपके टिकट से चुनाव जीता उन्होंने। अब आपकी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता अगर ये कहें कि भाई वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, तो कम से कम खंडन तो करिए उसका, या आपके बड़े नेताओं को खंडन तो करना चाहिए। कहां है अखिलेश यादव? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है? वो सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं और तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो फिर ये कह देंगे कि वहां पे बाबरी मस्जिद है, तो भाई हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करेंगे क्या? भाई सम्मान करिए ना सभी धर्म का, और कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करिए। पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव। अरे ठीक है सचिन यादव जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उससे इधर उधर हट के सब बताएंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि भाई उसका खंडन करना चाहिए अखिलेश यादव को। चंद्रमोहन शर्मा जी। बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी। जी देखिए जी, मेरा फोन बीच में कट गया था तो मैं प्रमोद तिवारी जी की कुछ बातें थी उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने ना प्रमोद जी पहले करी है ना कांग्रेस आज कर रही है। हमने देश के अंदर एक भाईचारे की राजनीति करी जो देश की आजादी से लेके आज तक सेटल रही। हमने सबका साथ सबका विकास की बात ना करके सबका साथ लेके सबका साथ के साथ विकास किया। तो मैनेज और मैनेजमेंट अगर हम भी करते तो जब राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, जब शिलान्यास किया था, उसको मैनेज और मैनेजमेंट कर सकते, लेकिन राज धर्म और धर्म की परिभाषा को जानते हुए कांग्रेस ने, क्योंकि जब देश के अंदर सब धर्म और सब जाति रहती है तो सब धर्मों को साथ लेके देश की बनावट बनती है, उसको परिभाषित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने उसी की नींव रखी इस देश के अंदर। तुष्टीकरण की राजनीति की परिभाषा तब होती है जब कोर्ट एक डिसीजन देता है और डिसीजन मान्य होता है सबको और सबको मानना चाहिए उस डिसीजन को, और उस कोर्ट के द्वारा दिए हुए नियम को निर्णय को कोई पार्टी। रविंद्र जी यही आरोप आपके ऊपर बार बार लगा रहे हैं कि भाई ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये तो आप लोगों ने जोड़ दिया इमरजेंसी के टाइम में। भाई वो पंथ निरपेक्ष था, आपने उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। वो यही बात तो रविंद्र जी कह रहे हैं। बिल्कुल गलत। देखिए जब कोर्ट का डिसीजन राम मंदिर के ऊपर आया तो राम मंदिर का डिसीजन आने के बाद वो सबका डिसीजन हो गया, उसके ऊपर किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्तित्व का हाथ नहीं रहा जिसका श्रेय लेने के लिए वो किसी तरह का मैनेजमेंट कर ले, क्योंकि वो राष्ट्र का धरोहर होगी और राष्ट्र का निर्णय हो गया। यही धर्म कहता है और यही राज धर्म कहता है। धर्म की परिभाषा के अंदर भी धर्म यही है कि मेरा धर्म तेरे धर्म के साथ इन्वॉल्व है और मैं तेरे धर्म का मान करूं और आप मेरे धर्म का मान करो। तो आज की देश के अंदर अभी आप देखिए इनके भाषण कैसे बदल गए। अभी विनय कटियार को काशी और मथुरा भी याद आने लग गई। जब आप देश की बागडोर आपके हाथ में है तो देश की बागडोर आपके हाथ होने के कारण आपको सबको साथ लेके करना है। और एक छोटा सा वक्तव्य मैं दूंगा, मोहन भागवत जी ने वहां पर बोला कि आज मंदिर के अंदर मंदिर बन जाना चाहिए और राम सबके और सब में राम, ये प्रवचन तो देते हैं लेकिन उस प्रवचन को मानते नहीं है, क्योंकि राम सब में और सबके अंदर राम है और सबका यही तो विडंबना है ना चंद्रमोहन जी। देखिए जो कहते हैं अगर उसको मान ले और सभी मान ले तो फिर तो मुझे लगता है कि राम राज्य पे डिबेट की जरूरत ही नहीं। वही तो असली राम राज्य है ना। सवाल तो यही है कि कथनी और करनी में अंतर है, और ऐसा नहीं है कि चंद्रमोहन शर्मा जी आप जो कह रहे हैं वही आप करते हैं, जो डॉक्टर रवि शुक्ला जी कह रहे हैं वही वो करते हैं। सवाल तो यही है ना, इसीलिए आज ये डिबेट भी है कि भाई राम राज्य आएगा कैसे। अब अगर राजीव गांधी भूमि पूजन कर दे तो बढ़िया बात है, वो नींव रख दें तो बढ़िया बात। प्रधानमंत्री मोदी अगर नींव पूजन करें तो कह रहे हैं कि भाई ये मैनेजमेंट कर लिया इन लोगों ने। तो भाई ये स्टैंडर्ड डबल नहीं होने चाहिए ना, एक ही होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। प्रमोद गोस्वामी जी। अरे मुझे टाइम दे। जी जी। मैं एक बात कहना, अभी चंद्रमोहन शर्मा साहब ने एक बात कही कि जो तुष्टीकरण कांग्रेस नहीं करती है। चलिए
हम चंद्रमोहन जी की बात मान लेते हैं कि तुष्टीकरण नहीं करती है। क्या चंद्रमोहन जी राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से और सोनिया जी से ये कहेंगे कि कोर्ट का निर्णय आ गया है और जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद बनेगी और जो बर्क साहब कह रहे हैं, क्या मुसलमानों को ये संदेश या एक मैसेज देंगे, अपनी घोषणा करेंगे कि नहीं, मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ इस मामले में कोई अनर्गल बयान नहीं दें, जो 5 एकड़ जमीन दिए वो अपने वहाँ उनको मस्जिद बनाना है बनाएं, इसमें दोबारा स्थापित करने की या तोड़फोड़ की जो बात कर रहे हैं वो उसकी निंदा करते हैं। क्या निंदा करेगी कांग्रेस? ठीक है चंद्रमोहन जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट, मेरे पास समय नहीं, मैं रविंद्र जी से फाइनल कमेंट लूंगा इसके बाद। चंद्रमोहन जी एक बहुत छोटा सा कमेंट, भाई निंदा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हम बिल्कुल पुरजोर उसकी निंदा करते हैं और वो सेकंड टीम है बीजेपी की। जब भी बीजेपी को तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर मुस्लिम वर्ग के ऊपर निशाना साधना होता है तो ओबीसी को सामने लाके बुलवाया जाता है और उस पर डिबेट करवाई जाती है। अगर ओबीसी आज 6 साल के बाद भी किसी तरह से आप उसको पकड़ नहीं पाए और किसी तरह का ब्लेम चेक नहीं कर पाए तो इस ठीक है, पार्टी का ब्लेम है। ठीक है, चलिए एक बहुत बिल्कुल फाइनल कमेंट छोटा सा रविंद्र जी। देखिए ऐसा है कि मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि 25 जून 1975 लोकतंत्र समाप्त हुआ और क्या क्या जोड़ा गया इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं स्वयं बहुत लंबे समय तक उस समय भी जेल में रहा हूं और मेरा कोई अपराध नहीं था। डाल दिया गया कि साहब आप जो है राष्ट्रवादी हैं इसलिए जेल में रहो। उस समय पूरा लोकतंत्र समाप्त हो गया, तब इनका ये कहां चला गया था। दूसरा जवाब देना चाहता हूं यादव जी का, जरा शास्त्र पढ़िए, मैं बता देता हूं धर्म की परिभाषा क्या। धृतय क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये हमारे हिंदू धर्म के लक्षण हैं और यही एकमात्र दुनिया में धर्म है। बाकी सब पंथ हैं और पंथ की पूरी छूट है कि हमारे 33 कोटि देवता हैं, उनको मानने वाला भी हिंदू है, उनको ना मानने वाला भी हिंदू। ये है धर्म। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये है धर्म। सिया राम मैं सब जग जानी, ये है धर्म। यत् पीड़े तत् ब्रह्मांडे, ये है धर्म। जानी, और ये मैं चाहूंगा कि भाई ऐसा ही जाने, अगर आप लोग सबको सबके अंदर भगवान राम को देखें तो शायद राम राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार हो जाएगी। अब मेरे पास समय नहीं है, आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल अभी भी ये बरकरार है क्योंकि राम मंदिर की नींव तो पड़ गई है, लेकिन राम राज्य आएगा कैसे, ये भविष्य के गर्त में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।